दूसरा नंबर समझिए क्या कह रहे हैं। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे इन संख्याओं में, ये जो संख्या दिया है सभी में गुना करे तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी कि अभी जो ये संख्या दिया है ये एक भी जो है संख्या पूर्ण घन नहीं है। एक संख्या जितना भी दिया है ये हमारा पूर्ण घन नहीं है। इसका मतलब तो हमें इसमें कौन सी संख्या से गुना करें जिससे पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना, जिस तरह से हमने प्रश्न संख्या 1 में अभाज्य गुणनखंड किया था इसी तरह से इसका भी अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। तो जैसे यहाँ पे देखिए 243 पहला कॉल कर रहे हैं, 243 दिया हुआ है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे इसका। देखिए इसमें लगाएंगे कितना से लगेगा, देखिए 2 से लगेगा नहीं क्योंकि इसका इकाई देखें तो विषम में है। तो कितना से लगेगा, तो यहाँ पर हम लगा करके देखेंगे 3 से लगाएंगे तो लग जाएगा। 3 से लगाएंगे तो 3 अट्ठे के 24, 8 बार में 24 और 3 एका 3 यानी कि 81 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो यहाँ पे 27 तिया के 81, 27 बार में। फिर 3 से लगाएंगे तो 9 तिया के 27, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 तिया के 9, फिर 3 से लगाए तो 3 एका 3। तो यहाँ पे देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड लिख देना है 243। 243 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 3 गुने 3 गुने 3 कितने बार है, 5 बार, 5 बार लिख देना है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये 3 के समूह में है बट यहाँ पे देखिए तो 3 के समूह में नहीं है, इसमें 2 ही बार है। तो इसमें कौन सी संख्या से गुणा करें 243 में जिससे हमें ये जो है पूर्ण घन बन जाए। तो इसमें अगर हम 3 देखिए एक 3 की और जरूरत है हमें, यहाँ पर अगर एक 3 और हो जाता है तो ये हमारा समूह में आ जाता है, यानी कि ये 3 के समूह में आ जाता है। तो हमें क्या करना है, इसमें 243 में जो है 3 से गुना कर देना है। अगर हम यहाँ पर 3 से गुना कर देते हैं ये 3 के समूह में आ जाएगा। तो यही हमें सबसे छोटी संख्या कह रहा था निकालने के लिए, तो यही हमारा सबसे छोटी संख्या 3 हो जाएंगे। अब इसे लिखना भी तो है, कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हमें लिखना है चूँकि चूँकि 243 के अभाज्य गुणनखंड में 3 3 के समूह में नहीं है। ये जो 3 दिया हुआ है 3 के समूह में नहीं है, 3 3 के समूह में नहीं है। इस तरह से आप लोगों को भी क्या करना है, लिख देना। ये जो दिया हुआ है 3, ये 3 के समूह में नहीं है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 243 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण 243 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन कब होता है, जब यहाँ पे 3 के समूह में होता है। ये 3 के समूह में नहीं है तो पूर्ण घन नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए कह रहा है कौन सी सबसे छोटी संख्या से गुना करें तो हमें पूर्ण घन प्राप्त होगा, तो 3 से, यही 3 से अगर हम गुना कर देते हैं तो ये हमारा एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अतः अतः लिखना है 243 में 243 में 3 से गुना करने पर 3 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगी, प्राप्त होगी। इस तरह से आप लोग को लिख देना। यही हो गया इसका उत्तर। यही कितना से हम गुना कर रहे हैं, सबसे छोटी संख्या 3 से गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया इसका उत्तर, यही 3। तो हमें लिख देना। आप देखिए इसको गुना करके लिख देते हैं 243 में अगर हम गुना कर देते हैं 3 से तो यही जो है ग्रुप में आ जाएंगे। ये इसका गुणनखंड जो है ये ग्रुप में आ जाएंगे। अब देखिए ये 3 के समूह में और ये भी 3 के समूह में हो जाएंगे क्योंकि हमें 3 की जरूरत था ग्रुप में लाने के लिए। तो यही छोटी संख्या 3 से गुना की है, ये 3 इसका आंसर हो गया। इसको गुना करके भी आप लोग देख सकते हैं। तो इसको जब गुना करेंगे तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएंगे। देखिए 3 से 3 को गुना करेंगे 3 तिया के 9, 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया के 12 का 2, हाथ में 1, 3 दूनी के 6 1, 729 हो जाता है। ये जो 729 का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में आ जाएगा करिएगा तो, जो कि एक पूर्ण घन प्राप्त होता है। ये जो है संख्या पूर्ण घन हो गया और इसमें हम 3 से गुना किया तब जाकर के हुआ है, तो यही 3 इसका उत्तर हो जाएंगे। ये इस तरह से आप लोग को लिख देना। यही हो गया इसका उत्तर, तो उत्तर में लिख देना है 3। यहाँ पर उत्तर में अलग से नहीं लिखना है 3, यही हो गया, इसको लिख देंगे मतलब उत्तर मिल गया। अब इसी तरह से यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर, दूसरा में दिया है 256। अब 256 का भी क्या करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए 256 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 से लगाएंगे तो 2 एका 2 और यहाँ पे 2 दूनी के 4, 1 6, 2 अट्ठे के 16, 2 से लगाएंगे तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8, 2 से लगाएंगे तो तिया के 6, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाएंगे तो 16 बार में, फिर 2 से लगाएंगे तो 8 बार में, फिर 2 से लगाए तो 4 बार में। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर फिर अब हम क्या करेंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 बार में, फिर 2 से लगाए तो 1 बार में। यहाँ पे फास्ट करें जिसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा राइटिंग समझ ना आए, तो यहाँ पर आप लोगों को सुनना है ध्यान से जो बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए 256 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, तो 8 बार लिख देना है। 1 2 3 4 5 6
7 8 बार हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसका ग्रुप बना लेना है। देखिए ये ग्रुप में 3 के ग्रुप में, ये भी 3 के ग्रुप में, बट यहाँ पे देखिए तो ये 2 ही बार है, इसमें एक और 2 की आवश्यकता है। इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें तो ये भी ग्रुप में आ जाएंगे, यानी कि हमें 2 से गुना करना है 256 में, तो हम लिख देंगे इस तरह से, चूँकि 256 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में ये जो दिया है 2, 2 3 के समूह में नहीं है, तो लिख देना 2 3 के समूह में नहीं है, के समूह में नहीं है, इस तरह से लिख देना नहीं है। इसलिए 256 एक पूर्ण घन नहीं है, या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। तो इसे हमें क्या करना, पूर्ण घन बनाने के लिए कह रहा है कौन सी छोटी संख्या से गुना करें जिससे हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 256 में अगर हम ये 2 से गुना कर दें, यही हमें 2 से जब हम गुना कर देते हैं तो ये 3 के समूह में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमें लिख देना है, अतः पूछ रहा था सबसे छोटी संख्या किससे गुना करें, तो सबसे छोटी संख्या हम 2 से गुना करेंगे। 256 में 2 से गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो हमारा एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिख देंगे एक पूर्ण घन प्राप्त होगी, इस तरह से लिख देना। आप इसको गुना करके देख लीजिए, 256 दिया हुआ है, 256 में गुना कर देना है 2 से, तब जो इसका गुणनखंड रूप होगा वो इस तरह से समूह में 3 के समूह में आ जाएंगे। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 9 बार आ जाएंगे। अब 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर देखिए अब जो है 3 के समूह में आ जाएंगे। इसको जब 2 से गुना करिएगा तो इसको गुना करके लिख दीजिए इस तरह से। अब इसको जब गुना करिएगा तो हमें एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएंगे। देखिए 6 दूनी के 12 के 2, हाथ में 1, 5 दूनी के 10 और हाथ में 1 था, तो 11 के 1, हाथ में 1, 2 दूनी के 4 1 5, यानी कि 512 आता है। आंसर कौन सा हुआ था, ये हुआ है। इसमें कह रहा था सबसे छोटी संख्या किससे गुना कर रहे थे, 2 से गुना कर रहे हैं, तो यही हो गया इसका उत्तर। अब इसी तरह से हम देख लेते हैं तीसरा नंबर। देखिए तीसरा में क्या दिया हुआ है, देखिए सभी को हम पहले बना लेते हैं, ऐसे में वीडियो लंबा हो जाएगा, तो सभी को हम वीडियो को स्किप करके बना लेते हैं, इसके बाद आगे आप लोग को हम समझा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने वीडियो को स्किप करके बना लिया है और इसे आप लोगों को हम समझा देते हैं। देखिए तीसरा नंबर, दूसरा नंबर तक आप लोग समझ चुके थे। तीसरा में देखिए यहाँ पर संख्या दिया है 72, और इसका सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो इसके अभाज्य गुणनखंड किस तरह से, यहाँ पे देखिए 2 से 72 में दिए तो 36 बार में भाग लगा, फिर 2 से भाग लगाए 36 में तो 18, फिर 2 से लगाए तो 9, 3 से लगाए तो 3 तिया 9, फिर 3 से 3 में भाग लगाए तो 1 बार में। तो इसी को हमने यहाँ पर लिख दिया 72 बराबर लिख दिया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। यहाँ पर देखिए 2 जो है 3 के समूह में है, बट 3 देखे तो 2 ही बार है, ये 3 के समूह में नहीं है, यानी कि इसमें देखें तो एक 3 की कमी हो रहा है। जब एक 3 और होता तो ये हमारा 3 के समूह में आ जाता है, यानी कि हमें 3 से, सबसे छोटी संख्या 3 से गुना करना है। तो हमने लिखा यहाँ पे 72 के अभाज्य गुणनखंड में ये जो 3 दिया हुआ है 3 गुने 3, ये 3 के समूह में नहीं है, तो इसलिए 72 पूर्ण घन नहीं है। ये जो 72 ये पूर्ण घन नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए कह रहा है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए क्या करेंगे, हम सबसे छोटी संख्या 3 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे अतः 72 में 3 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। तो यहाँ पर लिख दिए, और इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर 72 को जब गुना कर देंगे 3 से, 72 को जब 3 से गुना करिएगा तो यहाँ पे देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड जो है ये 3 के समूह में आ जाएंगे। अब ये 3 के समूह में आ जाएंगे, इसको गुना करके देख लीजिए, 3 दूनी के 6 और 7 तिया के 21, यानी कि 216 होता है। 216 ये एक पूर्ण घन हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 4 नंबर में कह रहा है 675, इसका सबसे पहले हमें इस तरह से अभाज्य गुणनखंड कर लेना है। ये हमने अभाज्य गुणनखंड किया है, तो देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड जो है 3 गुने 3 गुने 3, 3 जो है समूह में 3 का आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 5 जो है 3 के समूह में नहीं आ रहा है, तो हम लिख देंगे चूँकि 675 के अभाज्य गुणनखंड में ये जो 5 दिया हुआ है ये 3 के समूह में नहीं है, इसलिए 675 पूर्ण घन नहीं है। अतः हमें इसे पूर्ण घन बनाना है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए कह रहा था सबसे छोटी संख्या किससे गुना करें कि पूर्ण घन प्राप्त हो, तो 675 में जो है 5 से, सबसे छोटी संख्या 5 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। इसको गुना करके देख लीजिए, 675 को जब 5 से गुना करते हैं तो प्राप्त होता है 3375, और इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेगा तो इस रूप में आ जाएगा, यानी कि ये जो है समूह में इस तरह से आ जाएंगे 3 के समूह में। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 का चौथा नंबर समझ गए। अब हम इसी तरह से यहाँ पे देखिए 5 नंबर को समझते हैं। यहाँ पे देखिए 5 नंबर में, यहाँ पर देखिए 5 नंबर में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है 100, तो इसका क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करना है। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड किए, अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पे देखिए तो 2 गुने 2, ये 3 के समूह में नहीं है, न ही 5 जो है 3 के समूह में है, 2 ही बार है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हमारा समूह में नहीं है तो लिखेंगे चूँकि 100 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 3 के समूह में नहीं है, इसलिए ये जो 100 दिया है ये पूर्ण घन नहीं है। अतः हमें इसे पूर्ण घन बनाना है, तो लिख देंगे 100 में 2 गुने 5, 2 गुने 5 लिखिए, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 पंचे 10,
10 से गुना करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त होगी। यहाँ पर देखिए, इसमें हम यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं 10 से गुना या फिर 2 गुने 5 से गुना कर सकते हैं 100 में। जब गुना करिएगा तो हमें प्राप्त होगा 1000, और इसका जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो ये 3 के समूह में आ जाएंगे। तो ये हमारा पूर्ण घन प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 का 5 नंबर तक देख लिए। वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए हम इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 3 और 4 को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।